हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन आई लव माई बेस्ट फ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक वहाँ से इतनी ज़्यादा तेज़ भाग रहा था कि उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। वो रोड पे भागने लगता है। वहाँ आसपास कार्स और ट्रक्स हॉर्न बजा रहे थे, बट जंगकुक अपने सैडनेस में इतना खोया हुआ था कि उसे आसपास के हॉर्न्स सुनाई नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद वो जब होश में आता है तो वो साइड में एक पार्क था, वहाँ पे जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है। वो रोते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ आसपास उसके टूटे हुए दिल को संभालने के लिए कोई नहीं था। वो रोता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने टे को खो दिया। मेरा 10 साल का प्यार एक सेकंड में टूट गया, मुझे हज़ारों टुकड़ों में तोड़ दिया। जंगकुक ऐसा कह के अपने आप को स्लैप्स मारने लगता है और कहता है, आई लव यू टे, आई लव्ड यू फॉर 10 ईयर्स। मैंने जिस दिन तुम्हें देखा था उसी दिन से मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। मुझे नहीं पता मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है, जैसे मैंने अपने सोल को खो दिया हो। बट मैं तुम दोनों के बीच में भी नहीं आना चाहता। मैं किसी के प्यार के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। मेरा तो वैसे भी वन साइडेड लव है। ना ही तेयंग को मेरे फीलिंग्स के बारे में पता है, बट मैं तुम दोनों को ऐसे करीब होते हुए भी नहीं देख सकता। मुझे जिमिन की बात सुन लेनी चाहिए थी। वो मुझे कब से बता रहा था कि तुम्हें प्रपोज कर देना चाहिए, बट मैंने सोचा कि उससे हम दोनों की फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती से मैं इतना रिग्रेट करूँगा। मैं उन दोनों को कपल की तरह रहते हुए नहीं देख सकता। मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। मैं एक और सेकंड भी ये सब नहीं देख सकता। जंगकुक अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, जंगकुक, तुझे मूव ऑन करना ही होगा। वो कुछ देर बाद वहाँ से जॉन मैंशन की तरफ चला जाता है। घर जाते हुए भी जंगकुक अपने मन में सोचता है, जंगकुक, तुझे यहाँ से जाना है और मूव ऑन करना है टे से। मैं किसी और के बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स नहीं रख सकता, किसी और का बॉयफ्रेंड। ऐसा कहते हुए जंगकुक सैडली स्माइल करता है और जॉन हाउस चला जाता है। और घर जाते ही मिसेस जॉन कहती है जंगकुक को बिना देखे, जंगकुक, कल तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, तुमने अपनी पैकिंग कर ली? मिसेस जॉन जब जंगकुक को देखती है तो वो जंगकुक को ऐसी हालत में देखकर वो भागते हुए जंगकुक के पास जाती है और पूछती है, बेबी, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रहे हो? तुमने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? कोई बात है क्या जंगकुक? इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो तुम? जंगकुक थोड़ी देर सोचते हुए कहता है, वो मॉम, कल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ ना, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए, और मैं उनसे मिल भी तो नहीं पाऊँगा। मिसेस जॉन कहती हैं, हमने तुम्हें बोला भी था कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट तुम ही ज़िद कर रहे थे। अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो कैंसिल कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया जाना। जंगकुक कहता है, नो मॉम, मैं जाऊंगा। मुझे अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया अपना।
अब मुझे लेट गो करना है। बहुत बचपना हो गया अब सिर्फ मेरे गोल्स ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और आप दोनों। मिसेस जॉन कहती हैं, ओके। मैंने जो पूछा उसका जवाब तो तुमने दिया ही नहीं। तुमने पैकिंग कर ली? जंगकुक कहता है, यस मॉम, मैंने पैकिंग कर ली। मिसेस जॉन जंगकुक को अच्छा फील कराने के लिए कहती हैं, तुम क्या वहाँ पे अपनी सुंदर ब्यूटीफुल मॉम को बिना देखे रह पाओगे? जंगकुक अपनी मॉम की बातों को सुनकर हंसने लगता है और वो कहता है, यस मॉम, मैं आपको बहुत मिस करूँगा, बट मुझे आपको एंड डैड को प्राउड फील करवाना है। ओके मॉम, तो मैं सोने जा रहा हूँ। कल फ़्लाइट सुबह सुबह 3 बजे की है। मुझे जल्दी सोना होगा। वो ऐसा कह के अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो रूम के डोर को बंद करके रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी मॉम, बट मैं यहाँ पे रह के अपने आप को और हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही अपने एक्शन से मैं आप दोनों को हर्ट करना चाहता हूँ। मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ बस। यहाँ तेयंग ईवा से कहता है, आई कांट डू दिस। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता ईवा, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचता ईवा। आई एम सॉरी। ईवा शॉक होते हुए कहती है, व्हाट? तेयंग, ये कैसा मजाक है? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुमने मुझे क्यों हाँ बोला? तेयंग कहता है, मैं अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। नाउ आई नो। उसने सिर्फ 2 दिन मुझसे बात नहीं की और मैं जो किसी के लिए नहीं रोता, बट पहली बार मेरे बनी के लिए रोया। आई एम सॉरी ईवा, बट आई लव माई जंगकुक। ही इज़ माई लव, लाइफ, एवरीथिंग। आई एम सॉरी, बट मैं उसके अलावा 1 सेकेंड भी नहीं रह सकता और ये चीज़ मुझे इस 2 दिन में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। मैं मेरी लाइफ उसके अलावा इमेजिन भी नहीं कर सकता। ईवा स्माइल करते हुए कहती है, तुम सही बोल रहे हो तेयंग। तुम्हारी बातों से समझ में आ रहा है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। ऑल द बेस्ट तेयंग। तेयंग ईवा की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच ईवा। और वहाँ से ऐसा कहते हुए भागकर घर में एंटर करता है और जंगकुक को ढूंढने लगता है। बट तभी वो जिमिन को देखता है। वो जिमिन को जाके पूछता है कि जंगकुक कहाँ है। जिमिन बताता है कि वो गार्डन में है। तेयंग फिर से गार्डन में जाता है और जंगकुक को ढूंढने लगता है, बट जंगकुक उसे नहीं मिलता। तो वो जिमिन से फिर से पूछता है कि जंगकुक गार्डन में भी नहीं है। तो जिमिन उसे कहता है, मे बी वो घर चला गया होगा। बट तेयंग फिर भी कहता है, प्लीज़ जिमिना, बनी को पूछो ना कि वो घर पहुंचा कि नहीं। प्लीज़ जिमिना, प्लीज़ प्लीज़। जिमिन तेयंग के ऐसे बिहेवियर को देखते हुए कहता है, तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें उसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तेयंग को पता नहीं बहुत बुरा फील हो रहा था, बट वो अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है, नो तेयंग, मे बी जंगकुक चला गया हो। और वो ऐसा सोच के जंगकुक को कल कैसे प्रपोज करे उसके बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। और पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद तेयंग अपने रूम में आकर बेड पे लेट जाता है और वो फिर से जंगकुक को अपने इमेजिनेशन में देखकर
उसके साथ फिर से इंटीमेट होते हुए हैप्पी होने लगता है। वो अपने इमेजिनेशन में सोचने लगता है। तेयंग कहता है, बेबी यू आर सो गुड, आई लव यू सो मच। मुझे बहुत देर हो गई मेरे फीलिंग्स को रियलाइज़ करने में। जंगकुक हैवीली ब्रीथ करते हुए कहता है तेयंग के इमेजिनेशन में, डू इट स्लोली टेटे, यू आर अ बीस्ट, यू आर सो शेमलेस परवर्ट। तेयंग कहता है, ओनली फॉर यू माई लव। वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आते हुए कहता है, ओह गॉड माई क्यूट बनी, तुम मुझे इतना हार्ट कर सकते हो, मुझे नहीं पता था। आई वॉन्ट 5 किड्स फ्रॉम यू माई बनी। हम दोनों शादी कर लेंगे और हमारे 5 बच्चे। आई कांट वेट फॉर दैट डे, जब तुम, मैं और हमारे 5 प्यारे प्यारे किड्स। बट तेयंग को नहीं पता था कि कल से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगले दिन 3 बजे जंगकुक अपने मॉम को हग करके रोने लगता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। यहाँ तेयंग को कुछ खबर नहीं था। वो अपने जंगकुक के ख्यालों में खोया हुआ था और सो गया था। ऐसे ही एक रोते हुए और एक अगले दिन के इंतज़ार में सो जाता है। अगले दिन जंगकुक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। वो फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर ही आता है, तभी उसे वहाँ ज़ोर से कोई हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, हे युनवू, मुझे सांस नहीं आ रही है, छोड़ो पागल। युनवू कहता है, फाइनली जंगकुक तुम आ गए, कब से बोल रहा था कि यहाँ पढ़ने आ जाओ, फाइनली ओके चलो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तेयंग सुबह उठ के जल्दी जल्दी तैयार होके कॉलेज चला जाता है। जब वो देखता है कि जंगकुक अभी तक कॉलेज नहीं आ रहा है तो वो जिमिन से पूछता है फिर से, बट वो पता नहीं करके बोलता है। बट अभी तेयंग रोते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मेरा बनी भी मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। प्लीज़ जिमिन, प्लीज़ बताओ वो कहाँ है, वो कॉलेज क्यों नहीं आया आज? प्लीज़ जिमिन मुझे बताओ, मुझे उससे बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहनी है। जिमिन कहता है, देखो तेयंग, तुम जंगकुक से दूर रहो। तेयंग अब सेम बात बार बार सुन के गुस्से में आ गया था और वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, व्हाट द हेल, हाँ मैं कब से बोल रहा हूँ जंगकुक कहाँ है कहाँ है। अगर नहीं बताना तो मत बताओ, मैं उसके घर जाकर भी पूछ सकता हूँ, समझ गए? और क्या कहा तुमने, मैं उससे दूर रहूं? हाँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हिम। प्लीज़ बताओ वो क्यों नहीं आ रहा है कॉलेज? कल तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वो मेरे पार्टी में भी आया था, बट वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? जिमिन शॉक होते हुए कहता है, क्या लव? तुम शायद पागल हो गए हो तेयंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम। तेयंग जिमिन की बातों को काटते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट प्लीज़ अभी उसे कॉल करो और पूछो कि वो कॉलेज आज क्यों नहीं आया। बट जिमिन उसे सब कुछ बताता है कि जंगकुक अभी अपने ग्रैंडमा के पास गया है ऑस्ट्रेलिया। देखते ही देखते 3 साल हो जाते हैं। जंगकुक ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है। वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है। किसी ने भी जंगकुक का चेहरा अभी तक नहीं देखा। यहाँ तेयंग भी अपने फादर के कंपनी में सीईओ बन चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस और रूड बन गया था, बट आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो जिस दिन का वेट कर रहा था
फाइनली वो होने वाला है। बट तभी जिमिन उसे कॉल करता है। तेयंग कॉल उठाने के बाद कहता है, जिमिन क्या हुआ? जिमिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, तेयंग आज जंगकुक आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। आज मैं उसे अच्छे से बताऊंगा। 3 साल में एक बार भी मुझे याद नहीं किया और ना ही मुझे कॉल किया। उसके आने की खबर भी हमें अंकल आंटी से पता चला। आई मीन मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन से। आज वैसे भी मिस्टर जॉन जंगकुक को उनकी कंपनी का CEO बनाने वाले हैं, तो उसके लिए पार्टी रखी है। तुम जा रहे हो ना? तेयंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मेरा जंगकुक आ रहा है। आज मैं फाइनली मिस्टर जॉन से जंगकुक और मेरे शादी के बारे में बात करूंगा। एंड आई नो जंगकुक भी हाँ कह देगा। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। आज मेरा कुकी फाइनली मेरा हो जाएगा आफ्टर वेटिंग फॉर 3 years। मैंने उसकी फैमिली से पूछा था कि कुकी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहता है। तभी जिमिन तेयंग की बातों को काटते हुए कहता है, तेयंग तुम अभी पास्ट के बारे में भूल जाओ। तुम अभी अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दो। बट तेयंग कहता है, यू नो राइट, मुझे कितना ज़्यादा पेन हुआ था उस दिन। जिमिन कहता है, जंगकुक को भी कुछ कम पेन नहीं हुआ था तेयंग। जब तुमने उसे बताया था कि तुम किसी और को लाइक करते हो, वो भी रोया था। तो तुम्हें ऐसा बिहेव करने का कोई हक नहीं है तेयंग। बट तेयंग कहता है, बट वो मुझे एक बार बोल सकता था ना। मैंने उसके फादर को इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। तो गाइस एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं। जब तेयंग को पता चलता है कि जंगकुक ऑस्ट्रेलिया चला गया है, अभी पूरा 1 month हो गया था, बट जंगकुक अभी तक ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया था। तेयंग ने इस बीच में काफ़ी ज़्यादा बार जॉन मैंशन में जाकर मिसेस जॉन से और मिस्टर जॉन से जंगकुक के बारे में पूछने की भी कोशिश की और उसने ये भी पूछा कि जंगकुक जहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो उसका पता दे। बट मिसेस जॉन ये कह के नहीं बताती कि जंगकुक ने किसी को भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि सही में जंगकुक ने मिसेस जॉन को ऑलरेडी कह दिया था कि अगर तेयंग या जिमिन दोनों में से कोई भी आए तो उन्हें जंगकुक कहाँ रहता है उन सब चीज़ों के बारे में ना बताए। तो मिसेस जॉन तेयंग को नहीं बताती। तेयंग ने बहुत पूछा फिर भी वो नहीं बताती। मिस्टर जॉन का भी ऐसा ही रवैया था तेयंग के साथ। जंगकुक को नहीं पता था कि तेयंग सच में उसके बारे में पूछने के लिए आएगा, बट उसे जिमिन के बारे में पता था कि वो ज़रूर आएगा पूछने के लिए, क्योंकि जंगकुक को लगता था कि तेयंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बिज़ी हो जाएगा कि वो उसे भूल ही जाएगा। ऐसे ही रोज़ चलता रहता है, बट जिमिन और तेयंग रोज़ मिसेस जॉन के पास पूछने जाते हैं जंगकुक कहाँ है उसके बारे में पूछने के लिए। बट मिसेस जॉन को खुद जंगकुक के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो सिर्फ युनवू से कॉल करके पूछती थी कि जंगकुक कैसा है, क्योंकि जंगकुक उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। युनवू मिसेस जॉन को कहता है कि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस अटेंड करता है। मिसेस जॉन की बात जंगकुक से सिर्फ वीकली एक बार होती थी और
उससे ज़्यादा जंगकुक बात नहीं करता था क्योंकि वो सिर्फ अपने वर्क पे फोकस कर रहा था। वो अपने वर्क के सहारे तेयंग को भूलने की कोशिश कर रहा था, उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, बट उससे वो नहीं हो रहा था। यहाँ तेयंग और जिमिन को भी पता चल जाता है कि जंगकुक ऑस्ट्रेलिया में ही अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेगा और उसके बाद ही वो कोरिया वापस आएगा। मिसेस जॉन ने तेयंग और जिमिन को ये सब बताया था। तेयंग मिसेस जॉन से जंगकुक का नंबर मांगता है, बट मिसेस जॉन कहती है कि जंगकुक ने अपना फ़ोन वहाँ पर जाकर चेंज कर लिया है और सिम भी चेंज कर लिया है। मैं सिर्फ उसके फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मेरे पास जंगकुक का नंबर नहीं है। तेयंग को मिसेस जॉन की बातें काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगती हैं और मिसेस जॉन भी सच बोल रही थी और तेयंग अपने आप को रोज़ कोसने लगता है कि उसने जंगकुक को ये सब क्यों बताया। अगर वो ऐसा नहीं कहता कि वो किसी और को लाइक करता है और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वो यहाँ से जाता ही नहीं। बट तेयंग ने अपने आप को प्रॉमिस कर लिया था कि जंगकुक जब भी आएगा वो उसके लिए वेट करता रहेगा। वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाकर जंगकुक को परेशान भी नहीं करना चाहता था। ऐसे ही 3 साल हो जाते हैं। तो फिर से प्रेजेंट में आते हैं। जिमिन फिर से तेयंग से कहता है, प्लीज़ तेयंग, अपने मूड को ख़राब मत करो, अभी सिर्फ जंगकुक को कैसे प्रपोज़ करना है उसके बारे में सोचो। तेयंग कहता है, मैं प्रपोज़ तो करूँगा जिमिन वैसे भी, बट मैं उनकी फैमिली से हम दोनों की शादी के बारे में बात करूँगा और मैं उससे शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से चला जाए कहीं। मैं और पेन को नहीं झेल सकता। जिमिन कहता है, ओके, तो आज की पार्टी के लिए तैयार हो? तेयंग कहता है, विदाउट एनी डाउट। यहाँ जंगकुक फ्लाइट से उतर गया था, तभी उसे कॉल आता है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मिसेस जॉन कहती है, बेबी तुम कहाँ हो? जंगकुक कहता है, मॉम मैं पहुँच गया हूँ, डोंट वरी। मिसेस जॉन कहती हैं, वो युनवू कहाँ है? जंगकुक कहता है, मॉम वो भी मेरे साथ ही है। मिसेस जॉन कहती हैं, तुम लोग हो कहाँ? जल्दी बाहर आओ। जंगकुक और युनवू बाहर आ जाते हैं। मिसेस जॉन जंगकुक को देखते ही हग कर लेती है और रोते हुए कहती है, आफ्टर 3 years, पूरे 3 साल बाद आ रहे हो, तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई? हर वक्त काम काम काम, बस काम। तुमने अपने आप को देखा है? कितने पतले हो गए हो। तुम पक्का अपने मील स्किप करते थे ना? जंगकुक अपने मॉम के वरिडनेस को देखकर स्माइल करता है और वो लोग जॉन मैंशन में आ जाते हैं। बट जंगकुक को नहीं पता था कि उनके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है और ये कोई और नहीं किम तेयंग है। तेयंग अपने फ़ोन में जंगकुक की फ़ोटोज़ देख रहा था जो एयरपोर्ट के बाहर तेयंग के डिटेक्टिव ने भेजी थी। तेयंग उस फ़ोटो को देखते हुए कहता है, फाइनली जंगकुक तुम आ गए। अब तुम यहाँ से जाने की कोशिश भी करोगे ना तो भी तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। जंगकुक की फ़ोटो को देखते हुए तेयंग के आँखों में आंसू आ जाते हैं और तेयंग फ़ोटो को ही देख के कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, आई मिस्ड यू सो मच जंगकुक, बट डोंट वरी बेबी, आज मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा एंड यू विल बी माइन फॉर एवर।
यहाँ जंगकुक घर आते ही मिसेस जॉन को जिमिन के बारे में पूछने लगता है और तेयंग के बारे में भी पूछता है, बट थोड़ा हेजिटेट करते हुए। बट जैसे ही जंगकुक सुनता है कि कोई उसका नाम पीछे से चिल्लाते हुए बोल रहा है, तो वो उसकी वॉइस सुनते ही वो कौन है पहचान लेता है और जंगकुक कहता है जिमिना। जिमिन भी उसे हक करते हुए कहता है, ओ कुकी, इतने साल तुमने मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दिया। जंगकुक रिग्रेट करते हुए कहता है, वो ह्यूंग, अब वो मैं। जिमिन कहता है, ओके कोई बात नहीं, बट तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो बिल्कुल मिलेगी। जंगकुक जिमिन को अपने रूम में ले जाते हुए कहता है, हाँ बताओ ह्यूंग, आप कैसे हो। जिमिन अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है और जिमिन सडनली कहता है, तुम तेयंग को, वो तेयंग भी तुम्हें। जंगकुक कहता है हेजिटेट करते हुए, वो ह्यूंग, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। फिर जंगकुक अपने मन ही मन कहता है, आई एम सो सॉरी जिमिन, बट मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तेयंग के लिए स्टिल फील रखता हूँ। जिमिन कहता है शॉक होते हुए, क्या। जंगकुक टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, वैसे ह्यूंग, आप मुझे बताइए आज शाम की पार्टी में मैं क्या पहनूं, कौन सा सूट पहनूं। तो जिमिन जंगकुक के लिए एक सूट सेलेक्ट कर देता है और इतने काम थे कि जंगकुक को पता ही नहीं चला कि शाम हो गई थी। जंगकुक जिमिन तैयार हो जाते हैं। जिमिन जेओन मैंशन में ही रुक गया था आज के लिए, वो भी जंगकुक के साथ वो भी तैयार हो जाता है और पार्टी हॉल में सब लोग चले जाते हैं। कुछ देर बाद पूरा पार्टी हॉल गेस्ट के साथ भर गया था। तभी हॉल में किसी की एंट्री होती है और सारे गर्ल्स उसी के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे। वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, इतना ज़्यादा जैसे कोई प्रिंस लगता है, और वो कोई और नहीं किम तेयंग है। तेयंग को देखते ही जिमिन आते हुए कहता है, हे तेयंग, वाव यू आर लुकिंग स्मार्ट। हाँ कुकी तो आज तुम्हें देख के गिर ही जाएगा, इतने हैंडसम जो लग रहे हो। बट तभी जिमिन तेयंग को कुछ बोलने वाला था, बट तभी जंगकुक पार्टी में एंटर करता है। जिमिन जैसे ही जंगकुक को देखता है वो सीधे जंगकुक के पास जाता है और उसे खींचते हुए तेयंग के पास ले आता है। जंगकुक जैसे ही तेयंग को देखता है हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड लुक से तेयंग की तरफ देख रहा था। बट तेयंग ऑलरेडी अपनी पूरी नज़रें जंगकुक के ऊपर रखे हुए था। तेयंग अपने मन में सोचता है, वाओ आई जस्ट वांना किस यू सो हार्ड। वो ऐसा सोचने के बाद तुरंत जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक की सांसें रुक गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगा। जंगकुक की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। तेयंग जंगकुक को हक करके अपना फेस उसके नेक में छुपा लेता है और तेयंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है और वो मन ही मन सोचता है, माय बनी ओनली माइन। और वो ऐसा कह के जंगकुक को इतनी टाइटली हग कर लेता है और वो अपने फेस को जंगकुक के नेक पे रख कर उसे स्मेल करने लगता है और जंगकुक को वहाँ पे किस करने लगता है। जैसे ही जंगकुक को एहसास होता है कि तेयंग अभी क्या कर रहा है, तो वो तेयंग को दूर पुश करने की कोशिश करता है, बट तेयंग
जंगकुक के नेक को किस करने में इतना ज़्यादा खो गया था कि आसपास के लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। स्पेशली गर्ल्स जो जेलस होते हुए जंगकुक की तरफ देख रही थी अपनी गुस्से वाली आंखों से, क्योंकि तेयंग ने कभी भी किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। तेयंग जैसे ही किस करना बंद करता है, वो हग ब्रेक करके जंगकुक के चीक्स पे सॉफ्टली किस करता है और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस लिए देखने लगता है। जंगकुक भी तेयंग की आंखों में देख रहा था। उसे पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तेयंग जंगकुक के आंखों में इतना ज़्यादा डीपली देख रहा था कि जंगकुक को ऐसा फील हो रहा था कि तेयंग उसकी सोल को देख रहा है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, बट जब जिमिन देखता है कि सब लोग की नज़र तेयंग और जंगकुक के ऊपर ही थी, तो जिमिन तेयंग के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, हे यू परवट, उसे छोड़ो, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो सबके सामने? उसके साथ तुम अपना रोमांस बाद में कर लेना, अब सब लोग देख रहे हैं। प्लीज़ तेयंग, अपने हॉर्मोन्स पे कंट्रोल करो, सबके सामने परवट वाली हरकतें मत करो प्लीज़। तुम जंगकुक को देखो, वो कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तुम दोनों अपना पोजीशन देखो, कैसे खड़े हो चिपक के। यहाँ जंगकुक पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। जंगकुक की पूरी बॉडी तेयंग के टच से शिवर कर रही थी, क्योंकि तेयंग का हाथ जंगकुक के वेस्ट पे था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था अपने एब्डोमेन एरिया पे, और तेयंग की क्लोजनेस उसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा फील करा रही थी। तेयंग ना चाहते हुए भी जिमिन की बातों को सुनकर जंगकुक से थोड़ा अपने आप को दूर करता है। दोनों ही हेवीली ब्रीथ कर रहे थे। जिमिन तेयंग को कहता है, परवट कहीं का। जंगकुक को कुछ सुनाई नहीं देता। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियो देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो ज़्यादातर। तो गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी और इसका अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।